बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, हमारा मन गंदा हो गया है। हमारे का मतलब ये अनादि काल से मन ये गंदा ही है, इसलिए हमको जन्म मरण गर्भवास के चक्कर में पड़ना पड़ रहा है। साहब कहते हैं, आज यदि हमारा मन शुद्ध हो जाए मनुष्य जन्म में और विषयों की वासना मिट जाए और धोखेबाजी मिट जाए तो आज हमारा मन ये शुद्ध हो सकता है। आज मन के विकार सारे दूर हो सकते हैं। आज कालमा छूट सकती है यदि हम छुड़ाना चाहें तो। यदि छुड़ाना नहीं चाहते तो कालमा नहीं छूट सकती, भरम नहीं मिट सकता, विषयों के दाग नहीं छूट सकते। विषयों के दाग जब ही छूटे आज मन जन्म में और हम विषय वासना भरम फूल कल्पना को त्यागें तब, और धोखे की बातों में फंसे रहेंगे तो कैसी बात बनेगी। कैसी कैसी बात लिखी है और लोग इनको सत्य मानते रहते हैं। मेघनाद से युद्ध हुआ, लक्ष्मण में शक्ति मार थी, शक्ति बाण मार दिया लक्ष्मण के सीना में। घायल हो लक्ष्मण गिर गए और रामचंद्र ने विलाप किया। घायल होकर के लक्ष्मण गिर गए, रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं। बताया कि सुखेन वेद यदि आ जाए तो जी बच सकते हैं। लंका नगरी हनुमंत गए और वेद को ले आए, सोते ही उठाए लाए खाट से। बताओ कैसी बात लिखी। इनको लोग बहुत जल्दी बड़ी शीघ्रता से स्वीकार कर लेते। नींद खुली जब सेन वैद्य की, रामचंद्र से बतलाए, मैं यहाँ क्यों आया कैसे लाए। ऐसे ऐसे बात है। हमारा ये छोटा भाई है लक्ष्मण है। अपनी अयोध्या हम जाकर के भैया लक्ष्मण मारे थे। मैं कैसे कहूँ भाषमुख से, वैद्य जी तो मेरा भैया यदि ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अब उन्होंने कहा कि जो सजीवनी बूटी द्रोणांग पर्वत से लेकर के आएगा और इनको पिला देगा तो ये ठीक हो जाए। हनुमान तैयार वही और द्रोणागिर पर पहुंच गए। कथा तो लंबी है लेकिन हनुमान तैयार हुए और द्रोणागिर पर पहुंच गए। पर्वत को उखाड़े लाए हनुमत और लक्ष्मण को बूटी पिला दी। कैसी गप मारी है, लिखने में कहने में जरा भी हिचक नहीं लगी। लोग ले आए पर्वत को, कितना बड़ा द्रोण पर्वत, तो वहां कहाँ रखे होंगे और हाथ पे टांगे रहे होंगे क्या। कैसी कैसी बात है। लिख करके लोगों को उल्लू बनाया है। लक्ष्मण को बूटी पिला दी और लक्ष्मण जिया। फिर दोबारा मेघनाथ से युद्ध हुआ और मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने मार दिया। धड़ भेज दिया रावण के पास और फिर रामा दल ले आए और भुजा फेंकी सुलोचना महल में। कवियन ने ये लिख गाए। ऐसे अजूबे बाकी लिख लिख करके कवियों ने और सारे संसार में धुन मचा दिया। भुजा जा करके और सुलोचना के महल में जाके गिरी। जैसे ही भुजा पर नजर पड़ी, सुलोचना ने भुजा पहचान ली, तो मेरे पति की भुजा है, लेकिन हो सकता है किसी राक्षस की हो, इसलिए कलम दबात मंगवाई है। तो वहां लिख दी कि भुजा तू यदि मेरे पति की है तो तू सही सी बता।
सारा वृतांत लिखा भुजा ने और सारी बात बताए दई। लक्ष्मण के हाथ में मारा गया, सुलोचना को अरिथर माए दई। बताइए, अब ये गप नहीं तो क्या है? ये झूठ, सरासर झूठ, बेवकूफ बनाना। वो जा फेंकी रामन वहां से, युद्ध क्षेत्र से, और सीधी आए करके और सुलोचना के महल में गिरी और धड़ रावण के दरबार में, और सिर लेकर के रामचंद्र चले गए। फिर सुलोचना रावण के पास में पहुंची, मेरे पति का सिर मंगा दीजिए, मैं सती होंगी। रावण नहीं गया, सुलोचना स्वयं पहुंची। अब वो कहते क्या प्रमाण है कि तू सती होगी, कि ये कटा हुआ सिर मेरे पति का, ये हंसेगा। जैसे उसने कहा, हे पति देव, यदि मैं सती हूं तो पतिव्रता हूं तो आप हंस जाइए। एकदम सिर हंसने लगा। अब बताओ, ऐसी ऐसी झूठी बातों पर सारा संसार विश्वास कर रहा है। एक दो करें तो ठीक है। कितना बड़ा धोखा, कितनी बड़ी भूल, ये सारे संसार को ये भूल नचा रही है। इस भूल में मनुष्य का दिमाग धूमिल हो गया, गंदा हो गया, विचार मारे गए धोखे में फंस करके। जीते जागते जिंदाओं को अग्नि के बीच जलाते हैं, अग्नि के बीच जलाते हैं। जीते जागते जिंदाओं को अग्नि के बीच जलाते हैं, अग्नि के बीच जलाते हैं। पत्थर की पूजा करें नित्य, पत्थरों की पूजा करें नित्य, माता पिता को दुख देते हैं। कैसे लोग हैं? जिंदगी जागते जीव, बकरा मेरा बकरों, अग्नि के बीच जलाते हैं। कितना बड़ा धोखा है। नाच नाच जड़ मूर्तिन के सामने भारी ढोंग रचाते हैं। हाँ, भारी ढोंग रचाते हैं। नाच नाच करके पत्थरों की मूर्ति के सामने भारी ढोंग रचाते हैं। एक पल में सिर को काट देते और खून की धार बहाते हैं। बकरा को लेकर के उस मनु के सामने धर करके कटार सीधे काट देते, उनकी धार बहाते। कितने निर्दयी, कितने पापी, कितने दुराचारी बने हुए हैं। सत्य चेतन अविनाशी को छोड़ और चारों दिश को ढाते हैं। पर्वतों की करें परिक्रमा नित्य, झुक झुक कर शीश नवाते हैं। पर्वतों की परिक्रमा करते हैं, चारों धामों में घूमते हैं। नदियों की पूजा करें नित्य और वहां पर हवन रचाते हैं। कहें पाप कटें गंगा नहाकर और सब धोखा देते हैं। कहते गंगा नहाने से पाप कट जाते हैं, कई प्रकार की कालमा दूर हो जाती है। इस प्रकार से लोगों ने भारी धुन मचाया है। ये तारों नदियों में जा जा करे और अपना जाल बिछाते हैं। मछलियों को फंसा फंसा करके और देश विदेश ले जाते हैं। तालों में ठेका लेते हैं, वहां पर मछली पालन करते हैं, दवाइयां डालते हैं, ट्रक की ट्रक भर करके देश विदेश ले जाते। सदबुद्धे जी कहते हैं कि ये भाई ज्ञानियों, विद्वानों, क्या यही दया है? क्या यही भजन है? बजाने का, माला फैलाने का, मठ मंदिर बनाने का, क्या यही धर्म है? इस ब्रह्म परमात्मा के नाम पर आप कितना बड़ा धोखा दे रहे हो। चेतन को जानते नहीं, सत्य मर्म को जानते नहीं, निज धर्म को जानते नहीं, अष्ट महासद्गुणों को जानते नहीं,
केवल बकने से काम चल जाएगा क्या? मुख से कहते रहो, करो मती। कहता है करता नहीं, मुख का बड़ा लवार, काला मुखड़ा होएगा साहिब के दरबार। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, ये साहिब चेतन जीव है, और जो जीव भूला हुआ है वो पकड़ा जाएगा। तब इनको अपने आप का ज्ञान हो गया, उनके सामने काला मुखड़ा होगा। कैसे छूटेंगे इस कालमा से? कौन छुड़ाएगा इस कालमा से? कौन हमारे हृदय को शुद्ध करेगा? कौन पवित्र करेगा? कोई करने वाला नहीं है। जल्दी से जल्दी इस कर्म को त्याग दो। कैसी बातें लिखी हैं। रावण की एक बूंद गिरती थी और दूसरा रावण उठकर ही तैयार होता था। जितनी बूंद गिरे रावण की, उतने रावण बन जाते थे। अरे बारे लेखको, बारे कवि, आप लोगों को जरा भी झूठ बोलने में शर्म नहीं आई। झूठ धड़ाधड़ बोलते गए। बारे विद्वान धन्य है। क्या कहना, इस झूठ में स्वयं और दूसरों को फंसाते रहे, स्वयं रोए और दूसरों को रुलाते रहे। आपको जरा भी झिझक नहीं लगी, आपको जरा भी दया नहीं आई। अरे थोड़ा सा तो विचार करते हैं। इतना आप दुख देते हो, इतना फंसा रहे हो। जो देश चलावे तन मन से, उसे गुंडा बतलाते हैं, और झूठे लबार गुंडाओं को छाती से नित्य लगाते हैं। जो सत्यवादी, जो सत्य पथ पर चल रहे हैं, उनको तो सब मिलकर के गुंडा कहते हैं। और जो गुंडे लोग हैं, जो दूसरों को फंसा रहे हैं, दुखा रहे हैं, और उनको सहारा देते हैं। कैसे लोग हैं? माता बहनों की इज्जत पर जो अपनी नजर डालते हैं, छिप छिप के बैठे दुनिया में, बहुत छिप छिप के बैठे और भारी धुंध मचाते हैं। माता बहन की इज्जत पर जो दृष्टि गंदी डालते हैं, गंदे कर्म करते हैं, वो छिप छिप करके बैठे भारी धुंध मचाते हैं। सीधे साधे भोले भाले और नित्य पकड़ में आते हैं। उन्हें दोष लगाते हैं, इसने ये काम किया है। और नहीं तो देख, कहते तू स्वीकार कर ले, और नहीं तो मरने को तैयार हो जा। एक बार एक विचार करते हुए पड़ा गया, एक ने बताया ये था। उसके घर पर लोग पहुंच गए और बोले, देख भैया तू स्वीकार कर लेना कि मैंने ये किया है। कि नहीं भैया मैंने किया, आपने किया। कि नहीं, तू यदि ये कहेगा कि आपने किया तो हम तेरे को जान से मार देंगे। तू जिंदा रहना चाहता है तो स्वीकार कर ले, पकड़ भी जाएगा, हाथ थोड़ी पड़ जाएगी, हम तुझे छुड़ा लाएंगे, हमारा नाम नहीं लेना। नहीं तो समझ ले बंदूक टंगी हुई है तेरी छाती और हमारी बंदूक, तू जिंदा नहीं रह सकता है। इतनी बात कह के डर गया बेचारा। अब क्या करे, मरता क्यों करता। शरीर जान सबको प्यारी होती है। सभा लगी, गांव के लोग आए और वो भी आए गांव के मुखिया। उनसे कहा आपके बेटा ने और हमारी लड़की और दुर्व्यवहार किया है। विचार किया। इतनी बात सुनते ही एकदम बोला कि कौन कहता है। लड़के ने बुलाया, लड़का पिता बुलाया। पिताजी मैंने ऐसा कर्म नहीं किया, कर भी नहीं सकता, मुझे इसने किया है। वो खड़ा बेचारा सूख रहा है। हाँ मैं नहीं किया, मुझे बचा लो। एकदम पुलिस को पकड़ा गया, जेल हो गई, मार पड़ी बेचारा। फिर उसको जाकर के, वो तो पैसे वाले लोग थे छोड़ा, लेकिन अपनी गलती है, दूसरे तो मर गई, लेकिन भाइयों ये नहीं समझ लेना कि वो गलती टूट गई, वो कर्म मिट गया। कर्म का फल तो उसको भोगना पड़ेगा। जिसने कर्म किया वो तो बेचारा गरीब था, उसके पक्ष में कोई नहीं। उसने अपनी जान खतरा में जाने की वजह और वो अपने ऊपर ले लिया। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ऐसे कर्म यदि होते रहेंगे
दीन दुखियों के सिर पर जूते पड़ते रहेंगे। यदि ऐसे कर्म होते रहेंगे इस संसार में तो दीन दुखी बेचारे सताए जाते रहेंगे, माता बहन ऐसी जाती रहेगी। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो, विवेक और विचार से काम लो। जब आप सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, इन अष्टम महासद्गुणों से जब काम लोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो बात बन नहीं सकती। सारे संस्कार से अपने कर्मों को लोग छिपा लेंगे, पर अपने से छिपा करके कहाँ जाएंगे। और देखे सुने भोगे के संस्कार अंत तक न मिटेंगे, और उनके जैसे जैसे संस्कार अंदर टिकेंगे वैसी हमारी गति हो जाएगी, वैसी हमारी मति हो जाएगी। हमारे अंदर काल माधुर्य रात चौगनी जमती जाएगी, वो विकार हमारे अंदर करते रहे, कभी भी हम बचेंगे नहीं। धोखा देने वालों की संसार में कोई कमी नहीं, झूठ प्रपंच में फंसाने वालों की संसार में कोई कमी नहीं, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना फंसाने वालों की संसार में कोई कमी नहीं, राम के नाम पर धर्म लूटने वालों की संसार में कोई कमी नहीं, कृष्ण के नाम पर धन लूटने वालों की संसार में कोई कमी नहीं। सच्चे भक्त तो राम के कोई कोई है, सच्चे भक्त कृष्ण के कोई कोई है, सच्चे भक्त विष्णु के कोई कोई है। सब झूठ प्रपंच में फंसे हुए हैं, गंदी आदतों को बना करके। और जाने उन महापुरुषों ने ऐसे कर्म करे कि नहीं करे, इन लोगों ने अपने कर्मों को दबाने के लिए तो नहीं उनको दोष लगाया। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इन दुराचार्यों ने अपने कर्मों को दबाने के लिए और पहले की जो महापुरुष उनको दोष लगा दिया, कह दिया उन्होंने ऐसे कर्म करे। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े ज्ञानी कभी भी गलत कर्म नहीं करते, लेकिन बीच वाले जो गलत कर्म करते हैं वो ही दूसरों को दोष लगाते हैं। जरा भी झिझकते नहीं, उनको जरा भी हृदय में सांत्वना नहीं मिलती, तब बिलबिला बिलबिला करके कहीं हम पकड़े न जाएं और तब लिखते हैं देखो उन्होंने ऐसे कर्म किए, उन्होंने ऐसे कर्म किए, राम ने ऐसे कर्म किए, राम ने ऐसे कर्म किए, विष्णु ने ऐसे कर्म किए। जब उनको दोष नहीं लगा तो हमको लगेगा? हम भी तो उन्हीं के अनुयायी हैं, हम भी तो उनके ही भक्त हैं। जब हमारे प्रभु को नहीं लगा तो हमको क्यों लगेगा? और हमारी रक्षा तो वही करेंगे, है? हमारी रक्षा तो राम करेंगे, श्याम करेंगे, ये सब विष्णु करेंगे। हम उनका नाम लेकर के करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं तो प्रेरणा वही देते हैं हमको, चोरी हिंसा विचार की ऐसे कर करके सारे कभी आंखों में और ये धूल भरते रहते हैं, धूल कहते हैं अपने कर्मों को दबाने के लिए। लेकिन इस प्रकार से कर्म कभी किसी को छोड़ेगा नहीं, कितने भी उपाय कर लो, कितना भी कोई कोशिश कर ले, लेकिन कर्म का फल तो सामने आएगा। और कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है, कोई भी हो। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को कर्म नहीं छोड़ा, जो बड़े बड़े ज्ञानी थे उनको कर्म ने झकझोर दिया, तो ऐसे वैसों की तो गिनती ही क्या है, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, विचार कर। हाँ, महापुरुषों की याद करना बुरी बात नहीं, महापुरुषों की यदि मूर्ति बनाई मिली तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उन पे बकरे कटवा के चढ़वाना, उन पे अंडे चढ़वाना, उन पे सुअर का भोग लगाना, कुत्ते का भोग लगाना, गाय का भोग लगाना, मुर्गे का भोग लगाना, ये कितनी बड़ी गंदी बात है? इन गंदे कर्मों को अपने अंदर से जब तक नहीं निकालोगे, गंदी भावनाएं अपने अंदर से जब तक नहीं मिटाओगे, जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता। ये अंतःकरण है, मनुष्य जन्म है, ये कर्म भूमिका है। कई बार अनंतों अनगिनत योनियों में हमने दुख सहा है, कितनी बार ऊंट बने, पैर टूट गया, जंगल में छोड़े गए, चारों ओर से शरीर में घाव हो गए, कौवे चोट करते रहे, गिर गए, चींटियां लग गई, जंगली नोच नोच करके करते रहे,
जिस समय पैर टूटता है, जंगल में गिरते हैं, तब वे जब चोट करते हैं, घाव करते हैं, मानो इतना दुख होता है कि सारे संसार के पर्वत ऊपर टूट पड़े। एक बार वीडियो पर देखा था, जंगली भैंसा और 2 शेरों ने आकर के उस पर चोट कर दी और बेचारा वो सिंह इधर किया, एक ऊपर पीठ पे चढ़ गया, उसकी रीढ़ काट गई, एक ने पूंछ के ऊपर दांत गड़ा दिए, बेचारा घायल हो गया। दूसरा भैंसा आया, उसके पीछे पड़े, उसको दूर तक करे आते थे, अब फिर उसको पकड़, फिर एकदम पटक दिया, उसकी खाल खींच गई, बेचारा लाल लाल हो गया, खून बह गया और मुंह में मुंह फाड़ गया, मुंह में से झागी झाग जाके। कितना दुख, कितना कष्ट, कितनी कलिश। ये सब मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का फल है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि जब तक आप खाल खींचना नहीं छोड़ोगे तब तक आपकी खाल रहेगी, जब तक चोरी करना नहीं छोड़ोगे तब तक आपके चोरी होती रहेगी, जब तक आप विचार करना नहीं छोड़ोगे तब तक आप बार बार संस्कार जन्म धरते रहोगे, कहीं स्त्री का जन्म धरोगे, कहीं पुरुष का जन्म धरोगे, बार बार इन्हीं कर्मों में लथपथ होते ही रहोगे, बचोगे नहीं। इसलिए पारक ज्ञान को जानो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सार, जो निर्णय है, जो सत्य का जो निर्णय है, जो भव से छूटने का जो निर्णय है, इसको जल्दी से जल्दी जान दो। भूला लोग कहे घर मेरा, में रोज कहता है, कल भी कहता जहिया जन्म मुक्ता था। इस साखी पर यदि रोज 1 घंटा बोला जाए तब भी पूरी साल कर सकती है, लेकिन इसका अर्थ बढ़ता ही जाएगा। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं जहिया जन्म मुक्ता था, ये मुक्त होने का स्थान है, ये भव से छूटने का स्थान है, ये एक हमारा आसन है। यदि हम इसको शुद्ध करेंगे, इसके दाग यदि हम छुड़ा लेंगे, मानो जन्म को चोरी हिंसा विचार से बचा लेंगे, ईर्ष्या क्रोध मान छल से बचा लेंगे, आलस से, प्रमाद, जड़ता, तंद्रा, मूर्छा भ्रांति से यदि हम इसे बचा लेंगे तो आज हम मन जन्म में मुक्त हो सकते हैं। जहिया जन्म मुक्त था तहिया हता न कोई, और कोई दूसरा जन्म मुक्त का है ही नहीं। तो मैंने कहा था निर्णय, निर्बंध, प्रकाश, स्त्र और क्षमा, जब तक हम इन गुणों को नहीं जानेंगे, जब तक हम इनको नहीं त्यागेंगे और हम झूठ को त्याग करके और सत्य को धारण जब तक नहीं करेंगे तब तक कालमा नहीं सकती। तो निर्णय, निर्बंध, प्रकाश, स्त्र और क्षमा, आत्मनाश पद निर्णय, यथार्थ शांत, शुद्ध व्यवहार, परख, बोध हेतु वेद वाणियों को ग्रहण करना। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिनको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाता है, जिनको शुद्ध अपने स्वरूप का जो ज्ञान हो जाता है, वो कभी भी किसी को काटते, मारते, सताते नहीं, किसी को दुखाते नहीं, किसी पर कभी तीर, तलवार, भाले चलाने की कोशिश नहीं करते और उनकी भी तरफ किसी की गलत दृष्टि नहीं पड़ती। हमारी जो भावना होती है तो हमारे ऊपर भी दूसरे की गलत नजर पड़ेगी, और हमारी शुद्ध भावना होगी तो हमारे ऊपर शुद्ध नजर पड़ेगी। ये अपने भावनाओं के ऊपर है, अपने कर्मों के ऊपर है। तो सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए आत्मनाथ पर यथार्थ शांत, शुद्ध व्यवहार और बोध हेतु वेद वाणियों का ग्रहण। तो बुद्ध हेतु के लिए करना, उसमें जो सार है उसको खींच लेना, असार को छोड़ देना। जिस प्रकार से किसान किसानी करता है, गेहूं धान करता है, सार चावल को ले लेता है, उसका वो है चोकर है ऊपर का, उसका पहरा है उसको हटा देता है, वो भी काम में आता रहता है, लेकिन सार भाग उसका जो चावल ये है। तो सदगुरुदेव जी कार्य के समझाते हुए कहते हैं कि सार जो भव से छूटने के जो विचार हैं, जो सत्यशील निर्णय के जो विचार हैं, जो चोरी हिंसा विचार से बचने के जो विचार हैं, उनको तो ले लेना चाहिए, उनको अंदर धारण कर लेना चाहिए और बाकी छोड़ दो। तो सदगुरुदेव ने कितना अच्छा निर्णय दिया, कितने अच्छे विचार दिए, कितना अच्छा फैसला कर दिया। फिर भी इस सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं इस फैसला को यदि कोई स्वीकार न करना चाहे तो इसमें सदगुरुदेव का क्या दोष है ना। और सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सार को छोड़ करके यदि कोई हाड़ों को चबना चाहे तो सदगुरुदेव का क्या दोष है? सार को छोड़ करके असार को खाना चाहे तो सदगुरुदेव का क्या दोष है? केला अंदर का जो मेरी छोड़ करके ऊपर के जो चोकर खाना चाहे तो सदगुरुदेव का क्या दोष है? खांड छाड़ मुख फांके छारा,
सदुदेव जी पुकार करते अपने निज स्वरूप के ज्ञान उसको छोड़ करके, और लोग चार भग रहे हैं, चोरी हिंसा विचार में मौज ले रहे हैं, गाली निंदा झूठ में मौज ले रहे हैं, इसमें फंसे हुए हैं, मान ईर्ष्या क्रोध मान छल में मौज ले रहे हैं। अष्ट महा सद्गुणों से वैराग ले लिए, अष्ट महा सद्गुणों को त्याग दिए। अब बताइए किस प्रकार से इनका उद्धार होगा, कैसे इनकी कालमा छूटेगी, कैसे इनका हृदय निर्मल होगा, कैसे विकार से रहस्य इनका हरण होगा? कभी नहीं हो सकता। इनके हृदय में तो ये रूख जमते ही रहेंगे, कांटों की रूख। चोरी कांटों का रूख है, विचार कांटों का रूख है, हिंसा कांटों का रूख है। फूलों के रूख वहाँ कैसे जमेंगे? सत्य विचारशील दया धैर्य इनको धारण करना ये पुष्पों का है। पुष्प चलने से पैर कितने नरम अच्छा लगता है, कांटों पर चलने से पैरों में घाव हो जाते हैं। इसी प्रकार से सत्य न्याय निर्णय से चलने से हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। और झूठ कपट पंथ में फंस करके, निंदा झूठ में फंस करके, धोखे के कर्म करके, तन पूजा को छोड़ करके जड़मानंद में फंसने से हमारा हृदय गंदा हो जाता है। आज कितना हमको सुंदर समय मिला है, हम इस सुंदर समय को और बिता रहे हैं, पशुओं की भांति बिता रहे हैं, पक्षियों की भांति बिता रहे हैं, उसमझ खाने के कीड़े मकोड़ों की भांति बिता रहे हैं। मनुष्य जन्म को हम नरक बना रहे हैं, मनुष्य जन्म का कोई महत्व ही नहीं समझ रहे, अपने गुणों को ठुकरा रहे हैं। सदुदेव ने बार बार कहा है, जहिया जन्म मुक्ता था तहिया हतान कोई, भैया तेरे ऊपर और कोई नहीं, तेरे ऊपर कोई ऐसा कहीं स्थान भी नहीं है वहां पर तेरा जाके तेरी मुक्ति होगी और तेरे को इस ब्रह्म परमात्मा मिलेगा। ये बिल्कुल असंभव है, संभव नहीं, कोई चीज नहीं, तो ये कुछ नहीं मिलेगा, न कुछ तेरे को प्राप्त हुआ है और न तेरे को कुछ मिलेगा। यहाँ वस्तु में सारी यही छूट जाएंगी। और जो तेरी निज वस्तु है, तेरा जो निज ज्ञान है, तेरा जो धर्म है, तो न तुझे कभी मिला और न तेरे से कभी छूटेगा। इसलिए जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बेगो। शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाओ सरक, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ले परख। माया भी गुरबा लोगों ने तो कहा शब्द हमारा तू शब्द का, भाई जो हम शब्द कहते हैं इस ब्रह्म परमात्मा इस मानो, शब्द हमारा तू शब्द का, तू उसी ईश्वर का अंत है। शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाओ सरक, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ले परख। जो इस ब्रह्म परमात्मा को चाहते हो तो शब्द को परख लो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी नड़े में कहते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का। हे भैया, चाहे मेरे हृदय से शब्द उठे, चाहे तेरे हृदय से शब्द जड़ है और तू शब्द का गुलाम। शब्द हमारा और तू शब्द का। जो हृदय से जो कालमा उठी, जो अपने ही हृदय से चेतन जीव की सत्ता से शरीर संबंध से जो कालमा उठी, उसका गुलाम बन गया। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जाओ सरक। अब इन शब्दों को सुन करके सरको मत, इधर उधर मत हो, चोरी हिंसा विचार में, ईर्ष्या क्रोध छल में, इस ब्रह्म परमात्मा में, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में मत फंसो। शब्द हमारा तू शब्द का, सुने मत जाओ सरक। जो चाहो निज तत्व को, निज तत्व ये चेतन जीव है, ये अजर अमर अखंड अविनाशी है, ये कभी मरता सड़ता गलता नहीं है, कभी भी इसका नाश नहीं होता। जो चाहो निज तत्व तो शब्द ले परख, शब्द की परख करो, शब्द के गुलाम मत बनो, शब्द को रटो मत, शब्द को परखो, सार खोजो। शब्द जड़ है कि चेतन है, ये पूरी पहचान करो। सदगुरुदेव ने कह दिया, भैया शब्द ही चेतन जीव तू सत्य है, तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है, लेकिन तू शब्दों को गुलाम बन करके, शब्दों को रट रट करके और तू अंधा हो रहा है। अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों को पूछ पूछ करके तू अंधा हो गया है। खड़ा मुस्तकिया इन समाधियों की पूजा कर करके तेरा हृदय एकदम जड़ाध्यास से और भर गया है। इसलिए भैया जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो, धोखे से बचो। जहिया जन्म मुक्ता था तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला भिगोए। ऐसे मनुष्यों को भिगो करके, और यदि तू कितनी बार गया था और कितनी बार आया, इसलिए आज अच्छे प्रकार से आपको जान करके और भ्रम को दूर कर दो, तभी हृदय की कालमा मिटेगी। और जतन कछ दूसरा नहीं। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।